श्री राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? माता सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भाभी कैसे हुई? जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मित्रों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं रामायण की एक अद्भुत पहेली। यह पहेली जो है रामायण से संबंधित है। पहेली इस प्रकार है कि श्री राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और माता सीता यदि लक्ष्मण की बहन थी तो भाभी कैसे हुई? मित्रों, अब समझने वाली बात है कि श्री राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई। पहले तो आप ये जानेंगे कि श्री राम रावण के दामाद कैसे थे, और यदि दामाद थे तो ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण था कि श्री राम और रावण में युद्ध हुआ। दूसरी बात, माता सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भाभी कैसे हुई। अब जो माता सीता थी वह लक्ष्मण की भाभी ही थी, फिर यहाँ पर बहन की बात कैसे आ गई? क्या माता सीता लक्ष्मण की भाभी थी तो फिर बहन का शब्द यहाँ पर कैसे जुड़ गया? तो दोस्तों, इसी रहस्य को एक पहेली के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे कि इस पहेली का अर्थ कहाँ पर मिलता है और सही अर्थ क्या है। जो पुराणों में लिखा है उस बात को मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। यदि आपको इस पहेली का अर्थ जानना है तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले बताते हैं कि श्री राम रावण के दामाद कैसे थे और लड़ाई क्यों हुई। भाइयों, बात उस समय की है कि रावण जो था उसने संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से कर लेना आरंभ कर दिया। बताया जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए रावण ने कर लेना आरंभ किया, जिसे हम कहते हैं टैक्स। संतों के पास भले टैक्स देने के लिए पैसा कहाँ होता है, धन कहाँ होता है, उनके पास तो केवल अपने वस्त्र होते हैं, कमंडल होता है, सोटा होता है और तो कुछ होता नहीं। तो जब संतों के पास धन नहीं था तो यह रावण जो था यह बड़ा त्याचारी तो था ही, तो उसने कर के बदले में महात्माओं का, ऋषियों का रक्त निकलवाना आरंभ कर दिया। और उसी समय जंगल में एक संत जो थे वह माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए रोजाना घड़े में दूध चढ़ाते थे। और रावण अपने सैनिकों के साथ जो था, जो कि राक्षस थे, महात्माओं का रक्त निकलवाता हुआ उसी कुटिया पर पहुंच जाता है। उस समय वो संत कुटिया में नहीं थे, तो उसने जाकर के कुटिया में झांका तो देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत दूध था। तो रावण ने ऋषि महात्माओं का जो रक्त निकलवाया वो उसी घड़े में भरवा लिया और उस घड़े को लेकर को अपने महल में आया मंदोदरी के पास, और मंदोदरी से कहा कि हे भद्रे, ये खोल करके मत देखना, इसे कहीं रख दो। मंदोदरी ने पूछा, क्यों प्राणनाथ, ऐसा क्या है इसमें? तब रावण कहता है कि ये एक विलाप पदार्थ यानी विष है, इसलिए इसको कहीं छिपा के रख दो, किसी के हाथ न लग जाए। तो मंदोदरी ने उस घड़े में जो रक्त दूध में मिला हुआ था उसे जहर समझकर एक जगह छिपा कर रख दिया। अब दोस्तों, रावण रोज पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करने के लिए जाता था, सुंदर महिलाओं या कोई अप्सराओं के साथ भोग विलास करता था, और यह बात मंदोदरी जानती थी और उसे ये अच्छा नहीं लगता था। ये देख कर के मंदोदरी को बड़ा गुस्सा आता है। तो मंदोदरी ने सोचा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए घड़े में जो जहर दे करके गए हैं इसको पी करके मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। यही सोच करके दोस्तों मंदोदरी उस घड़े में से थोड़ा सारा जो दूध में मिला हुआ था को विष समझ करके पी लिया। अब मरी तो नहीं, लेकिन मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। जब उसे पता चला कि वे गर्भवती हो गई तो उसके लिए बड़ा दुख हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि मंदोदरी पतिव्रता और सती नारियों में गिनी जाती थी, इसलिए उसे लिए बड़ा कष्ट हुआ कि ये मुझसे क्या पाप गया, मैं तो गर्भवती हो गई और मेरे गर्भाशय में पति का अंश तो है नहीं, ये कैसी अनहोनी हो गई। ये देख कर के मंदोदरी बहुत परेशान हुई, लेकिन वो अपने पति को बता भी नहीं सकती थी। वो डर गई। तो उसका पति जो रावण था वह तो उसके पास रहता ही नहीं था, तो उससे तो गर्भधारण होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लज्जा और चिंता से मंदोदरी विचलित हो गई। एक दिन मंदोदरी ने विचार किया है कि मैं जल्दी से जल्दी इस गर्भ का गर्भपात करवा दूं तो अच्छा रहेगा। कहीं यदि रावण को इस बात की भनक गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोच करके एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। तो मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। इसलिए स्वामी वही
गर्जना मैं भी सुनना चाहती हूँ कि जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हो। रावण ने कहा, जब ऐसी बात है भद्रे तो मैं अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों रावण इतनी तेजी से गरजता है कि मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने गर्भपात से निकले जीव को उसी ऋषियों के खून वाले घड़े में बंद करके रख दिया है कि इसको तो कोई खोलेगा नहीं और विश्व में गर्भपात का जीव खत्म हो जाएगा। परंतु जिसको जन्म लेना है उसे तो ईश्वर भी नहीं रोक सकते। जब रावण लौट करके आता है तो एक दिन रावण को सपने में स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि है रावण, तुम्हारे घर में जो ये घड़ा रखा है वह पवित्र ऋषियों के खून से भरा है। यह तुम्हारे राज्य में भयंकर अकाल का कारण बनेगा। लंका की प्रजा त्राय करने लगेगी। सपना देखकर रावण घबरा गया। अब रावण नहीं जानता था कि उसमें रक्त और दूध की जगह मंदोदरी का गर्भपात है। वो तो यही जानता था कि इसमें ऋषियों का रक्त है। फिर उस रावण बहुत कुटिल दिमाग वाला था। उसने सोचा कि राजा जनक जो थे धन और संपत्ति में बहुत ही अधिक समृद्ध थे, तो उसने सोचा चलो जनक के ही राज्य में ये गाड़ देते हैं, वहाँ अकाल पड़ जाएगा तो अच्छा होगा। रावण उस ऋषियों के रक्त से भरे घड़े को राजा जनक के राज्य में गाड़ लेता है। अब रावण निर्भय हो जाता है। उधर राजा जनक के राज्य में कुछ समय के बाद में सूखा पड़ गया। अकाल पड़ने लगा और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजा जनक की प्रजा त्राय करने लगी। राजा जनक बड़े दुखी होते हैं। तब उन्होंने अपने कुल गुरुवार और ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे ये पूछा कि भगवान की हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है, इसके बारे में उपाय बताइए। दोस्तों तब उन विद्वानों ने कहा कि हे जनक, तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा और वो भूमि यज्ञ होता है। जनक ने पूछा कि भगवान कैसा भूमि यज्ञ? तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि तुम्हें स्वयं भूमि को जोतना पड़ेगा और भूमि को जोत करके उसी पर यज्ञ करना पड़ेगा। वो हल से राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ही जीतेंगी। दोस्तों कहते हैं तब राजा जनक जो थे पत्नी सुनैना एक साथ में हल चलाते हैं और स्वयं भूमि को जोते हैं। और जब भूमि को जोत रहे थे तो नीचे वाली जो नोक होती है जिसे सीत कहते हैं, जो नुकीली होती है, जो धार होती है, वही सीत में टटी में दबे एक घड़े से टकरा गया। उस घड़े को निकाला गया और उस घड़े को जब खुला गया तो उसमें एक हंसती हुई बड़ा ही सुंदर दिव्य कन्या निकली। वह देख करके राजा जनक जो थे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और उस कन्या को अपनी पत्नी सुनैना को देते हैं और कहते हैं कि देखिए कैसी भगवान की लीला है। ये धरती माँ से पैदा हुई है, ये धरती माँ की देवी है, इसका लालन पोषण हम लोग करेंगे। सुनैना भी बड़ा प्रसन्न हो जाती है और यज्ञ शुरू होता है। और जब यज्ञ होता है तो कहते हैं कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय के बाद में फिर पूरा राज्य फिर से हरा भरा जाता है। राजा जनक का और प्रजा भी खुशहाल होने लगती है। राजा जनक उस बच्ची का नाम ब्राह्मणों से पूछकर माता सीता रख दिया था। माता सीता इसलिए रखा था क्योंकि माता सीता जो थी वो की सीट से टकराने के कारण निकली हुई थी और धरती से पैदा हुई, इसलिए उसका नाम माता सीता नाम रख दिया। दोस्तों आइए अब आपकी पहेली का पहली लाइन का अर्थ निकलता है। माता सीता जो थी वह जनक के यहाँ पाली गई। जनक ने अपनी पुत्री समझा, लेकिन माता सीता जनक की पुत्री नहीं थी, जनक ने तो लालन पालन किया था। इस कहानी के अनुसार माता सीता जो थी वो रावण की पुत्री होती है, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में सीता जी रही। मंदोदरी ने गर्भपात कराया और उसे घड़ा में बंद करके जनक के राज में गड़वा दिया। तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए जो है माता सीता रावण की ही पुत्री होती है। तो ऐसे जब माता सीता रावण की पुत्री हुई तो श्री राम जो थे रावण के दामाद हुए। अब बात आती है कि जब श्री राम रावण के दामाद थे तो युद्ध क्यों हुआ, आइए इस बात को बताते हैं। दोस्तों कहते हैं कि माता सीता जब स्वयंवर हुआ था तो रावण पुरोहित बनकर गया था। तब रावण ने माता सीता की हस्तरेखा देखी थी। तो माता सीता की हस्तरेखा के अनुसार माता सीता की जिसके साथ में शादी होगी या जो इनका पति होगा वही रावण का वध करेगा। ऐसा जब रावण ने देखा तो रावण भयभीत हो गया। रावण हस्तरेखा देखकर ये समझ गया श्री राम ही मेरा अकाल है। तो रावण जो बहुत ही प्रकांड विद्वान था और ज्योतिषियों का ज्योतिषी था, उसने ध्यान लगाना शुरू किया और अपने शिव जी का आवाहन किया। तो उसे सारी लीला समझ आ गई कि कैसे देवताओं ने रावण का अंत करने के लिए विष्णु जी को श्री राम अवतार धारण करके भेजा था, परंतु उसे विश्वास था कि उसकी मृत्यु का
ब्रह्मास्त्र तो उसके पास है, मैं इस हस्तरेखा को झुठला दूंगा। श्री राम रूपी विष्णु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं सब पंडितों को गलत साबित कर दूंगा। फिर पूरी लीला हुई। माता सीता जी का अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ में विवाह हुआ। फिर प्रभु श्री राम के साथ में वनवास हो जाता है और माता सीता श्री राम लक्ष्मण वन को जाते हैं। तो रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले जाता है और उसके बाद में फिर श्री राम और रावण में युद्ध होता है और श्री राम के द्वारा रावण का वध हो जाता है। अब दोस्तों, तो युद्ध तो इसलिए हुआ कि रावण ने माता सीता का हरण किया। इस तरह से पहली लाइन का अर्थ निकलता है। और श्री राम रावण के दामाद थे, क्योंकि माता सीता मंदोदरी के गर्भ से जन्मी थी, तो रावण की भी पुत्री हुई और श्री राम दामाद। अब आइए दोस्तों, आपको बताए कि माता सीता थी, लक्ष्मण की बहन थी, तो भाभी कैसे हुई। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान जो परशुराम भी विष्णु के अवतार थे, तो परशुराम के गुरुवार थे भगवान शिव। भगवान शंकर ने विद्या दी, तो भगवान परशुराम भगवान शिव से कहा कि मैं गुरुवार दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान शिव ने कहा जब समय आएगा तब मैं गुरुवार दक्षिणा ले लूंगा। भगवान परशुराम भगवान शिव से जब भी मिलते तब यही कहते कि प्रभु गुरुवार दक्षिणा बताइए ना, आप जो भी मांगेंगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, परशुराम को अभिमान हो गया था। अभिमान में ही कहते थे भगवान शिव से कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, गुरुवार दक्षिणा में मैं वही दूंगा। अब शिव परशुराम की भाषा को सुन करके समझ गए कि परशुराम को अभिमान हो गया है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है परशुराम, चलिए जब तुम देना ही चाहते हो तो हमें शेषनाग की मणि चाहिए। परशुराम हंसने लगे, बोले भगवान ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें शेषनाग की मणि लेकर के आऊंगा। दोस्तों, जानते हो शेषनाग जो है उनके फन के हुए ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। परशुराम जो थे अपना बाण धनुष और परसा को लेकर के शेषनाग की मणि को लेने के लिए जब चलते हैं तो पृथ्वी कांप गई। देवता भी घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो परशुराम विजय हो जाए, मणि को प्राप्त कर ले। तो देवता घबरा गए, उधर पृथ्वी और शेषनाग भी घबरा गए। कहते हैं तब माता पृथ्वी ने कहा कि ठीक है, मैं एक स्त्री का एक बुढ़िया का रूप बना लेती हूँ और शेषनाग तुम एक शिशु रूप में आ जाओ। फिर वही हुआ, शेषनाग जो है वो एक शिशु के रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी जो है एक स्त्री एक बुढ़िया बन जाती है। और जो परशुराम जहाँ से रहे थे रास्ते में वही पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के बैठी हुई थी। जब परशुराम को आता हुआ देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे रोने लगे। भगवान परशुराम पहुँचे, कहने लगे बुढ़िया से कि अरे देवी, ये तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। जवाब दिया, क्या करे, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास और इसीलिए यह परेशान है, इसलिए रो रहा है। परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बेटा रह सकता है, मैं तुम्हारी इस तरह से मदद करूंगा, आप घबराइए नहीं। बुढ़िया जवाब दिया ठीक है, आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा घबराती हूँ। परशुराम ने पूछा वो कैसे। तो पृथ्वी देवी कहने लगी कि मैं इसलिए घबराती हूँ कि हमारा बच्चा जो है ना बड़ा शरारती है, इसलिए आपके यहाँ कुटिया में रहेगा, किसी वस्तु का ये नुकसान करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा और जब आपको क्रोध आएगा तो आप हमारे बच्चे को मार भी डालेंगे और इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। परशुराम कहने लगे कि हे देवी, आप घबराइए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा चाहे हमारी कुटिया में किसी भी वस्तु का नुकसान करे, तोड़े थोड़े कुछ भी करे, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे से मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना उसे मारूंगा। जब वचन दिया तब पृथ्वी देवी जो थी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के परशुराम की कुटिया पर आती हैं और परशुराम भी वापस चले आए और उधर शेषनाग बालक के रूप में जो थे वो वही परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देवर्षि नारद ने जाकर के कहा परशुराम से कि हे परशुराम, आपको शेषनाग की मणि जो है सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बोले वो कैसे। तो नारद ने कहा कि तुम 10 दिशाओं के दिग्पालों पर विजय प्राप्त करो, पहले 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करो, जब 10 दिशाओं के दिग्पालों पर विजय प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से नारद ने परशुराम से कह दिया। अब दोस्तों, परशुराम 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करने लगे, जहाँ भी जाते राजाओं से युद्ध करते और
धनुष प्राप्त करते, उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते और लाकर के अपनी कुटिया पर रख देते। उधर जिस राजा का धनुष बाण लेकर के आते और दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए जाते, तब तक वह शेषनाग बच्चे के रूप में उस धनुष को तोड़ देते थे, उन अस्त्रों को तोड़ देते थे। परशुराम लौट करके आते, वो अस्त्र जब टूटे हुए दिखाई देते तो परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन में बंधे हुए थे, इसलिए उस बच्चे से कुछ नहीं कहते। इसीलिए तो कहा है कि 10 दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया था। परशुराम ने शेषनाग की मणि को हासिल करने के लिए जो आखिर धनुष लाई, जब शेषनाग ने उसे तोड़ दिया तब परशुराम की वो मुराद पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, द्वापर युग वही शेषनाग जो थे वो लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम लक्ष्मण का माता सीता संयमवर में संवाद होता है। तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, वहीं पर लक्ष्मण ने यह बात कही थी कि मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था। और इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। तो मित्रों, आइए अब दूसरी लाइन का अर्थ निकलता है कि माता सीता थी लक्ष्मण की बहन, तो भाभी कैसे, तो लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। माता सीता जी बहन इस प्रकार हुई क्योंकि पृथ्वी देवी माँ बनी थी शेषनाग की। जब शेषनाग बालक के रूप में आए थे तब पृथ्वी ने शेषनाग को अपना बालक बताया था। परशुराम को इसलिए पृथ्वी शेषनाग की माँ हुई और वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है। अब पृथ्वी की ही पुत्री माता सीता हुई क्योंकि धरती से पैदा हुई पृथ्वी की ही बेटी माता सीता मानी गई और उधर पृथ्वी के ही पुत्र लक्ष्मण माने गए। तो दोनों भाई बहन हुए और उधर से फिर भाभी कैसे हुई, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण के भाई थे और माता सीता का विवाह उनसे हुआ था, तो उस रिश्ते से लक्ष्मण की माता सीता भाभी हो गई। दोस्तों, इस तरह से इस पहेली का अर्थ निकलता है। अब जो भी मैंने पुराणों में पढ़ा था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपकी समझ में या आपके अंदर किसी और तरीका से इस पहेली का अर्थ निकलता है तो जरा कमेंट बॉक्स में हमको भी बताने की कृपा करें, ताकि हमको भी दूसरी जानकारी मिल जाए कि इस पहेली का अर्थ दूसरी तरह से भी निकलता है। दोस्तों, अब क्षमा चाहूँगा अगर कोई भूल चूक हो गई हो। ये रामायण की पहेली अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिख देना। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों की के लिए जय।